हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। सो देखिए, बायो का बेसिकली मीन्स होता है लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है स्किल और लॉजी का मतलब होता है साइंस। सो बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स साइंस। सो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो साइंस से रिलेटेड स्टडीज़ करती है। बायोलॉजिकल जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स, इन सब के बारे में स्टडीज़ करना, न्यू मेडिसिन्स बनाना और भी न्यू मशीन्स बनाना जिससे आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ठीक हो सके, ना सिर्फ ह्यूमंस के, एनिमल्स के, प्लांट्स के लिए भी, हर एक जिंदा चीज़ों के लिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वही काम करती है बायोटेक्नोलॉजी। सो इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये मेडिसिन में भी काम आती है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैक्सीन वगैरह। जैसे कोरोना जैसी बीमारी अचानक से आई थी तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था वैक्सीन लाने का, जिससे हम सबकी जान बच पाई। उसके अलावा इन्वायरमेंट में भी काम आती है, जैसे बायोफ्यूल, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर में जीएम को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह का प्रोडक्शन करना। इंडस्ट्री में एंजाइम्स के फॉर्म में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी डिपेंड करती है, जैसे HI टेक्नोलॉजी, फिनिशिंग, फैब्रिक। तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये क्या करती है कि कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी ड्राइव्ड कॉटन, अच्छी क्वालिटी के कॉटन पे उसको कन्वर्ट करती है, जो कि कपड़ा लंबे समय तक चलता है एंड काफ़ी यूज़फुल होता है और बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ में प्रोड्यूस करती है क्लोथ्स को। सो ये हाईटेक फिनिशिंग फैब्रिक का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी, जो हमें प्रोवाइड करती है फ्रॉम इट्स मशीन्स, राइट। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जीएम क्रॉप्स वगैरह का प्रोडक्शन करना। जो खाने की पैकेजिंग होती है वो बहुत लंबे समय तक टिकती है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जो हम पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। वो जो जैसे मान लीजिए कि अंग्रेज एक नुस्खा अपनाते थे कि मीट पे मसाले वगैरह लगा के रख देते थे, तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो चीज़ें टिकी रहती थी। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हम करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर। सो उससे खाना जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके वेरिएंट्स जो होते हैं स्टोरेबल हो जाते हैं हाई टाइम के लिए, लंबे समय तक के लिए। इसके अलावा हेल्थ केयर जो है, जैसे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वगैरह में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे अभी जो मेडिसिन है उसके अलावा और भी क्या मेडिसिन आ सकती हैं कम पावर की, जो कि हमारे हेल्थ को कम ख़राब करे, ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ा रोल होता है बायोटेक्नोलॉजी का। फ्यूल फ्रॉम वेस्ट मटेरियल से फ्यूल निकालना, जैसे कि बायो रीमेडिएशन वेस्ट, माइक्रोब से एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोफ्यूल्स जैसे कॉर्न कम्बस्टिबल फ्यूल, ये कार के इंजन में यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम करता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो हम करते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज़ होते हैं, सो इन्वायरमेंट भी सेफ रहता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है बायोटेक्नोलॉजी। जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ज़्यादा बर्बाद नहीं होने देता है, काफ़ी कम मात्रा में उस पर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी इसके अलावा कुछ चैलेंजेस है जो बायोटेक्नोलॉजी फेस करती है, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें जो हम बना रहे हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। हमें ज़रूरत है कि हम कम केमिकल का इस्तेमाल करें ताकि कम असर पड़ सके हमारे इन्वायरमेंट पर और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो, जिससे, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो नहीं हुआ तो हम रह नहीं पाएंगे। सो बायोटेक्नोलॉजी यूज़फुल तो है, लेकिन उसका यूज़ जो है कुछ हद तक हमारे इन्वायरमेंट को पे भी इम्पैक्ट डालता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाते हैं, फूड्स हम ईट करते हैं, तो उसके थ्रू हमारे लंग्स वगैरह में, हार्ट वगैरह में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे प्रॉब्लम्स हो सकता है। फूड डाइजेशन करने में भी बायोटेक्नोलॉजी जो होती है उससे कुछ ना कुछ केमिकल यूज़ करते हैं हम, जैसे प्रोसेस्ड फूड उसको पैकेजिंग करके लंबे समय तक टिका है। ऐसी बात है कि फ्रेश के कंपैरिजन में तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो एक तरीके से हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम करती है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे, इनइक्वालिटी क्रिएट कर देती है। अब जिसके पास तो एक्सेस है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेगा, जिसके पास नहीं वो बहुत पिछड़ा रह जाएगा, जैसे बायो वेपन्स वगैरह बनाना और बायो सिक्योरिटी रिस्क, बायो वेपन्स वगैरह बनाना। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करने की ज़रूरत है, हमें सस्टेनेबिलिटी बनाने की ज़रूरत है बायोटेक्नोलॉजी के रूप में, कि जो हम बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में यूज़, ताकि हमारी जितनी ज़रूरत हम उतनी यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से इन्वायरमेंट पे भी इम्पेक्ट होगा और हमारे हेल्थ पे भी। जितना यूज़ कर सकते हो उतना ही करें और बाकी हमारे फ्यूचर्स के लिए भी बचाएं, ठीक है। उससे इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, हेल्थ भी कम हद तक ख़राब होगी और फ्यूचर जनरेशन भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकेगी, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ज़रूरी भी। इसके अलावा गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है साथ में कोलैबोरेशन करेंगी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो बायोटेक्नोलॉजी और भी सही तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकेंगे, जो कम इम्पैक्ट करेगी कहाँ पे, गलत तरीके से, और ज़्यादा सही तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। और बायो इकोनॉमी जिसमें USD 150 बिलियन जाने की संभावना 2025 तक और 300 बिलियन 2030 तक। इंडिया जो है 12th बायोटेक आता है वर्ल्ड में और 3rd लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक के अंदर। इसके अलावा कुछ बायो स्टार्टअप्स भी यूज़ होने लगे इंडिया के अंदर, जैसे पहले बहुत कम थे, सिर्फ 50, अब बढ़ के 6756 हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। और उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक 10,000 बायो टेक्नोलॉजी के अंदर स्टार्टअप्स हो जाएंगे। सो ये एक आने वाले जनरेशन में एक तरीके का गुड इन्वेस्टमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशन है जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो 1986 में बना था, ठीक है। और दूसरा जो है वो नेशनल बायोटेक बोर्ड, जिसको NBT भी कहते हैं, 1982 में बना था, नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबायल रिसोर्स NCMR। सो ये इंस्टीट्यूशन है जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं एंड बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं हमारे लिए। अच्छा, कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जैसे बायोटेक के साथ 2017 में, और ये DBT डिपार्टमेंट के थ्रू संभाला गया एजेंसी। वन हेल्थ कंजर्टोरियम 2021 में, ये भी DBT एजेंसी के थ्रू ही, जिसमें पैथागॉन को यूज़ किया गया, जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन ये सब कम फैले, ठीक है, सॉइल्स की फर्टिलिटी वगैरह सही रहे। बायोटेक पार्क्स बनाए गए हैं बहुत ज़्यादा, ये भी DBT ही संभालता है। और आई होप कि बायोटेक पार्क्स के बारे में तो हर इंसान ने सुना ही होगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली जो है स्टडी होती है लाइफ और साइंस की, राइट। चैलेंजेस क्या है इंडिया में, क्या स्कोप, इंडिया का क्या पोजीशन है, स्टार्टअप्स, इंस्टीट्यूशन, इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बनाया होगा। थैंक यू, शेयर कीजिएगा।